अपने इस जीवन को कृतार्थ बनाए जहां तक की आवाज जा रही है, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से ये मानुष तन प्राप्त हुआ है, तो यूं ही वृथा मत खोइएगा। जहां तक की आवाज जाती है वहां तक के भक्तों से कहना है, अनुरोध है, अपना पावन शामूल समय निकाल करके भगवान के पावन से दरबार में आए और भगवान की पावन में कथा स्वर्ण पान करें। क्योंकि बताया गया है कि श्वास श्वास में हरि बजो, वृथा श्वास मत खोए, और पता नहीं इस श्वास का फिर आवन होए ना होए, कोई मालूम नहीं है। बड़ा ही पावन सा समय है। अभी आप सभी भक्तजन हमारे बड़े भ्राता श्री के मुखारविंद से कथा स्वर्ण पान कर रहे थे। आइए गौर करते कथा की ओर। महाराज परीक्षित कथा कहाँ चल रही थी? अच्छा, मटकी उतार रहे थे। हरिहर गंगा के किनारे ऊंचे आसन पे विराजमान रमण रेती में बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित को कथा स्वर्ण पान कराते हैं। जवाब दिया है महाराज परीक्षित से समझा करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, जब भगवान योगी राज कृष्ण माखन चुराने के लिए जाते हैं शीला भाभी के घर में, लेकिन हुआ ये कि जब माखन चुराने जाते हैं तब तो वो ग्वालनी जो है ना जल लेने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही उस गागर को उतार करके और माखन खाने लगते तब तक वो ग्वालनी घर के अंदर आती है। ग्वालनी जैसे ही घर के अंदर आती है और जैसे ही ग्वालनी ने भगवान कन्हैया को देखा तो पकड़ लेती है। बाकी ग्वाल वाल तो सब भाग जाते हैं, भगवान योगीराज पकड़ में आ जाते हैं। समझा करके जवाब दिया उस ग्वालनी ने एक बात की, कन्हैया जब मैं तेरे घर जाती थी ना तो हमेशा मैया यशोदा हमसे एक बात कहती थी कि मेरा लाला कभी चोरी नहीं करता है, लेकिन आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है माखन चुराते हुए। आज तो मैया यशोदा के पास में पकड़ करके लेकर के जाऊंगी जरूर। मना करते हैं भगवान श्याम सुंदर, लेकिन वो ग्वालनी नहीं मानती है। ग्वालनी ने जैसे ही भगवान कन्हैया को पकड़ा है और लेकर के जैसे ही चल देती है, भगवान श्याम सुंदर मना कर रहे हैं, भाभी आज छोड़ दे, आज की बात कभी नहीं आऊंगी। जवाब दिया, श्याम आओगे तो जब आज हम तुम्हें छोड़ेंगे। पकड़ करके घसीटती हुई ले करके चल दी है, लंबा सा घूंघट लगा लिया है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो उधर से उसी ग्वालनी का बालक आ रहा। भगवान कन्हैया ने इशारे से बुलाया एक बात की, भैया इधर आ। क्या है? तू माखन खाएगा? बोले हाँ। ये ग्वालनी जो है ना हमें जबरदस्ती माखन खिलाने के लिए लिए जा रही है, ऐसा कर तू चला जा, लेकिन बोलना बिल्कुल नहीं, ठीक है। अपनी कलाई को भगवान कन्हैया ने छुड़ाया, उस ग्वालनी के पुत्र की कलाई को पकड़ा दिया। मैया यशोदा के पास में पहुंचे हैं तो भगवान श्याम सुंदर योगी राज कृष्ण जवाब देते हैं। मैया से एक बात कहते हैं, मैया मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई आज उल्हाना ले करके आने वाला है। मैया ने जवाब दिया, एक बात बताओ श्याम, आज कौन उल्हाना लेकर के आएगा? बोला सुबह से तो तुम कहीं गए भी नहीं हो। तब तक वो ग्वालनी घर के अंदर आती है। आवाज लगा करके उस ग्वालनी ने जवाब दिया है, मैया यशोदा। अरे ओ मैया यशोदा। मैया यशोदा जैसे ही आवाज लगाई है, कोई है दादी की रोज रोज आई जा तुम मैया यशोदा मैया यशोदा, द्वार पे टेरन लगत रोज रोज। और जैसे ही जवाब दिया है, समझा करके कहा, कौन हो? मैया हाँ। देख तू रोज कहती हती कि मेरे लाला को झूठो नाव रख देते चोरी करते है। देख मैया आज हम तेरे लाला को पकड़ के लाए। उसी समय जवाब दिया है मैया यशोदा ने कि भला गाय को झूठ बोलती है, मेरा कन्हैया तो कहीं भी नहीं जाता है। और जैसे ये कहा, जवाब दिया है, मैया मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जरा बाहर निकल करके तो देखो। मैया यशोदा ने जैसे ही देखा, एक बात की, जरा देख तो अपने बालक को पकड़े घूम रही है, हमारा छोरा बता रही है। और जैसे ही देखा उसी समय
जवाब दिया, समझा करके कहा है भला हमारे ही लाला को दोषी ठहरा रही, अपने ही पुत्र की कलाई को पकड़े। तब तक भगवान कन्हैया घर से अंदर आते हैं। अंदर से जैसे ही बाहर आए आवाज लगाते हुए बोले मैया देख कितना झूठ बोलती है। अरे गप के गुल रसी और गुजरिया मैया झूठो ही दोष लगाए। जवाब दिया भगवान कन्हैया ने, सुनो भैया। अरे गप के गुल रसी गुजरिया मैया झूठो ही दोष लगाए। अरे झूठो दोष लगाए ओ जननी, झूठो ही दोष लगाए। गप के गुल रसी गुजरिया मैया झूठो ही दोष लगाए। जवाब दिया भगवान कन्हैया ने, सुनो मां। अरे सुबह से बैठे घर माही हमको दोष लगाते। अरे सुबह से बैठे घर माही हमको दोष लगाते। और देखो मैया देना उलानो कितनी दूर से आती बन रही कितनी चतुर गुजरिया मैया झूठो ही दोष लगाए। अरे बन रही कितनी चतुर गुजरिया जननी झूठो ही दोष लगाए। समझा करके जैसे ही जवाब दिया है उस समय मैया यशोदा ने कहा कि मेरा लाला कहीं गया भी नहीं और बिना मतलब में काहे को बातें बना रही। ग्वालिनी ने जवाब दिया है मैया मैं यमुना मैया की सौगंध खा करके कह रही हूँ तुम्हारे कन्हैया को मैं पकड़ करके लाई थी। न जाने कब इसने अपनी कलाई को छुड़ा लिया और मेरे पुत्र की कलाई को थमा दिया है। उसी समय जवाब दिया कोई बात नहीं है, अभी तो मैं जा रही हूँ लेकिन फिर कभी अगर आया तो बताऊंगी। वो ग्वालिनी तो चली जाती है। सुबह हुई, भगवान कन्हैया जवाब देते हैं ग्वाल वालों से, कहते कहो भैया आज कहाँ चोरी करोगे? बोले कहाँ चलना है? बोले ऐसा करो आज अपने ही घर में चोरी करो। तो भगवान कन्हैया अपने ही घर में चोरी करने के लिए जब चले और जैसे ही अपने ही घर में माखन चुराने के लिए जाते हैं तो देखा गागर एक ऊंचाई पर रखी हुई है। एक छड़ी को लिया, उसमें मारा, वो गागर फूट जाती है, माखन फैल जाता, खाने लगते हैं। मैया यशोदा घर के अंदर आती, मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को पकड़ लिया है। और जब मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को पकड़ा है, बहुत तंग करते हैं भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा को। अब मैया ने जवाब दिया तुझे बांधूंगी जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। एक रस्सी को लिया है बांधने के लिए, जैसे ही चल देती है तो वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है।
यहाँ तक कि बताया कि सारे मोहल्ले की रस्सियों को एकत्रित कर लिया, लेकिन भगवान कन्हैया बंधने में नहीं आ रहे। समझ में ये नहीं आ रहा कि वो रस्सी घट रही है, भगवान कन्हैया का शरीर बढ़ रहा है। क्योंकि भगवान को अगर क्रोध में बांधना चाहो तो बंध सकते हैं क्या? भगवान केवल प्रेम में ही बनते हैं। भगवान और भक्त की दूराई केवल 2 अंगुल है, लेकिन उस दूराई के बीच में रहता क्या है? अहंकार। जैसे ही मैया ने एक बात की, लाला बहुत तंग कर लिया, उसी समय भगवान कन्हैया एक ही रस्सी में बंधने में आ जाते हैं। इधर